अच्छा जी, देखिए मैं स्वीकार करने को नहीं, माध्यम से पीयूष गोयल के बयान का जिक्र करना चाहूंगा कि आपने कहावत सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। इसलिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पीयूष गोयल जी ने राजनीतिक रूप से अपनी आंखें भी फोड़ ली हैं। इसलिए उन्हें कांग्रेस का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ अंधकार में और काले नजर आ रहे हैं, जबकि आंखें उनकी खराब हैं। इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर जल रहा है, कई महीने हो गए। मणिपुर में आग लगी हुई थी, मोदी जी कर्नाटक का चुनाव जीतने के चक्कर में व्यस्त थे। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी विदेश यात्राएं कर रहे थे। तो सवाल यह है कि जब वहां पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उनका जुलूस निकाला जा रहा था, तो वहां पर मुकदमे तक दर्ज नहीं किए गए। जिस परिवार के साथ ये घटना घटी, उस परिवार के जो मुखिया रिटायर्ड सूबेदार आर्मी से जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा, वो खुद बताते हैं कि वो कई महीने से दर दर भटके, लेकिन उनकी FIR तक दर्ज नहीं की। और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस तरह के तो सैकड़ों मामले हैं, किस किस में FIR दर्ज करेंगे। आप ये देखिए कि कितनी बेशर्मी है। एक तरफ तो मोदी जी जब किसी राज्य में जाकर एक तरीके से झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, तो कहते हैं कि आप राज्य को मत देखिए, यहाँ के नेताओं को मत देखिए, मोदी को देखिए, डबल इंजन की सरकार है। तो इस डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर का विनाश कर दिया। और अब विपक्ष अगर ये चाहता है कि उस पर विस्तृत चर्चा हो, उस पर मतदान भी हो इस मुद्दे पर, तो उससे भाजपा भाग रही है और तरह तरह के इल्जाम हम पर लगा रही है। एक बात और कह देना चाहता हूँ कि खुद सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता, क्योंकि सत्ता पक्ष को मालूम है कि विपक्ष विरोध करेगा, संसद से बाहर निकलेगा और उसकी आड़ में भाजपा बहुमत के आधार पर अपने सारे बिल पास करा लेगी। इसलिए इनको कोई नुकसान तो है नहीं। विपक्षी एकता मजबूत है ना, चले इनके बिल पास, विपक्षी एकता मजबूत है ना कौशिक साहब, पर्दा बनता रहे। कौशिक साहब, विपक्षी एकता मजबूत है ना? देखिए बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है, देश से लेना देना है। देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। तो खड़गे साहब माफी क्यों मांग रहे थे? हमारे साथ है, सुनिए ना, उस परिस्थिति में कौन हमारे साथ है, मैं इस बात की परवाह नहीं है। जब जंगल जल रहा था तो एक चिड़िया कहीं से पानी लाकर जंगल पर डाल रही थी, तो जंगल के और जानवरों ने कहा कि भाई चिड़िया तू क्या कर रही है, इससे कोई आग तो बुझ नहीं जाएगी, जंगल की इतनी विकराल आग है और तेरी चौच में पानी कितना आता है जी। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि भी आग बुझे ना बुझे, मेरा जो फर्ज है उसे मैं निभाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तो कांग्रेस वही चिड़िया है। देखिए और भी लोग, कांग्रेस वही चिड़िया है ना विजय कौशिक साहब, जो है वो पानी डालने लगे और भगवान की कृपा से आग बुझ गई। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है, ठीक है। क्षेत्रीय दल इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद। आतिर हुसैन साहब क्या? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए आपको पहले भाजपा के चरित्र को समझना होगा। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। 70 साल में 40 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, जो कि मोदी सरकार ने बढ़ाकर 140 लाख करोड़ कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार छीनने का हर साल काम किया है इन्होंने। टैक्सों की मार, हर तरह से इन्होंने लूट है। मणिपुर पर आ जाइए, इन मुद्दों पर हम तमाम बार चर्चा कर चुके हैं। मेरे पास देखिए कौशिक साहब, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। राम राम, भाजपा का यही है काम, ठीक, भाई को भाई से लड़वाना है, क्योंकि इन्हीं लाशों पर अपनी रोटी सेक कर खाना है। ठीक, तो हो गया ना, तो हमारे ऊपर हो गया लगाएगी। मुझे एक दर्शक की तरफ से एक सवाल आपके लिए आया। भाजपा बनी हुई है नहीं, वो मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री कोई नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद है, उसे जब देगी देश की जनता देगी। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर नाम की कोई अहमियत भाजपा की नजरों में नहीं है तो क्यों डरी हुई है? कल तक तो ये कहते थे कि भाजपा के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, मोदी जी के लोग डरे हुए हैं, एक अकेला सब पर भारी है। आज मोदी जी की हवा जैसी खराब हुई, टाइट हुई, वैसी वो गठबंधन के राह पर चल पड़े। आज उन्हें गठबंधन की बैसाखियों की जरूरत पड़ी। डर गए क्या? राजनीतिक रूप से डर गए क्या आप लोग? देश की सत्ता जाने की छटपटाहट से वो इंडिया में भी देश विरोधी तत्व ढूंढने लगे। चले ठीक, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। देश की जनता को एक बात जान लेनी चाहिए और अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई राज्य है वहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अगर वहाँ पर
किसी मामले को दबाया जा रहा है तो सीबीआई जांच के अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्यों की कानून व्यवस्था का जहां तक मामला है, जहां तक राजस्थान की मैं बात करूंगा, तो निश्चित तौर पर अगर कोई घटना घटती है तो उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज होता है, कार्यवाही होती है। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, ये बचाव की बात है, इससे सफाई हो जाएगी कौशिक साहब। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मणिपुर का मुद्दा राज्यों की कानून व्यवस्था से ये जो घटनाएं होती हैं इनसे अलग है। वहाँ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिसमें भाजपा शामिल है उसके तहत वहाँ पर दंगे चल रहे हैं। ठीक है, लगातार ठीक है संदीप दुबे जी, राहुल गांधी ने ये बात कही है, सुरक्षा होगी। आप हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझाइए ना, के ऊपर किसने हाथ रखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाजपा की साजिशों का एक हिस्सा है, बूढ़ा जैसे लोग, राजेंद्र बूढ़ा जैसे लोग। इससे पहले सचिन पायलट पर हाथ रखा था बीजेपी ने, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया, कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लालच देकर सरकार गिरा दी वहाँ पर। तो ये भाजपा का काम है। ये कई बार ऐसे विपक्षी दलों में ऐसे लोगों को चुनती है जिन्हें किसी तरीके से या तो खरीदा जा सके या डराया धमकाया जा सके। आज जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है वो कौन सी सरकार है जिस अजीत पवार को बीजेपी दिन रात चीख कर चिल्ला कर कहती थी ये हजारों करोड़ का घोटालेबाज है, ये जेल भेजा जाएगा, आज वो इनकी सरकार चला रहा है। अजीत पवार का नाम लेके बोला गया था कि एनसीपी का, कौशिक साहब एनसीपी का जिक्र किया गया था या अजीत पवार का नाम लेके बोला गया था कि वो भ्रष्टाचारी हैं? चक्की पी सिंह अजीत पवार का नाम लेकर बोला गया था। चक्की पी सिंह अजीत पवार के बारे में बोला गया था। अजीत पवार चक्की पी सिंह इसको हराना चक्की पीसनी पड़ेगी, ये कई हजार करोड़ का घोटालेबाज है। और बताता हूँ ऑन रिकॉर्ड, शिवसेना के जिन सांसदों को, विधायकों को सीबीआई ईडी के नोटिस गए हुए थे, जिनको जांच के लिए बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा था, अब सारी जांचें बंद है। हरियाणा में मैं बताता हूँ एक मणिपुर विषय पे चर्चा हो रही है। देखिए विजय जी भी मणिपुर पे बोल रहे हैं, यही प्रश्न इसी बात को लेकर है कि बात होती मणिपुर हिंसा की कि भाई उसको लेकर बहुत चिंता है लोगों के। देखिए आपको एक सबसे बड़ा फर्क समझना ही होगा। केंद्र सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो राज्य उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी राज्य में गलत हो रहा है तो केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है। अरे अधिकारी बंधक बना लिए जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं कौशिक साहब? क्या चीज? अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो बीजेपी के लिए और आसान है। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन। अरे आपकी बगल वाली खिड़की में साथी नजर आ रहे हैं आपके दोस्त, उनके राज्य की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम तो ये कहते हैं अगर किसी राज्य में गलत हो रहा है, भाई पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करे। अगर राजस्थान, अरे आपको भी तो पीड़ा होनी चाहिए, आपको भी तो पीड़ा होनी चाहिए। यही तो कहा जा रहा है कि सेलेक्टिव क्यों है? अरे फिर वही बात, यही तो हम कह रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई की है राजस्थान। आप मान रहे कि पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, एक महिला तो ऐसी जिसको निर्वस्त्र करने के बाद गधे में घुमाया गया, एक महिला ऐसी उसका कसूर इतना कि उसने चुनाव लड़ने की, निकाय चुनाव लड़ने की गुस्ताखी की, उसको नंगा करके गांव घुमाया गया। केवल ये है मणिपुर पे चर्चा कराइए, राजनीति मणिपुर में चर्चा कराइए। मणिपुर को जो है मोदी जी क्यों अपने हाथों में छोटे बच्चे कहीं संसद बंद, ये अपनी जहां बात आती है ना तब वहां पर फिर आम आदमी की चिंता पीछे रह जाती है। बड़े संक्षेप में